तो दोस्तों क्या हुआ कि वह राजा उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा कि यार प्यास लगी है, कहीं से पानी अगर मिल जाए तो, और तलाश में वो उस तरफ गया। और जैसे वो उस मतलब नदी में से या नहर में से, या जो भी वहां पे पानी का जो सोमा था, वहां से जब वो पानी पीने लगा तो उसका पाँव फिसल गया और वो बीच गिर गया। और वहां पर वो लकड़हारा जो बैठा था, उसने क्या किया जी, उसने छलांग लगा दी और उसको बचा लिया। और जब उसको बचा लिया तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स उसने क्या किया, उसने राजा ने मतलब खुश होकर कि इसने मेरी जान बचाई है, उस राजा ने उसको एक ना बहुत बड़ा अपना एक मतलब राजा के पास एक बाग था, चंदन का बाग था, उसको गिफ्ट में दे दिया। राजा उसको बोलने लगा कि मैं तेरा मतलब एहसान तो नहीं दे सकता कि तूने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैंने तेरे को उसको चंदन का बाग दे दिया। और उस लकड़हारे को उस चंदन की कद्र नहीं थी, पता नहीं था कि ये चंदन कितना कीमती चीज है। उसको क्या लगा कि यार ये तो मजा ही आ गया। उसने जी उस चंदन को काट काट कर उसके उसको बेचना चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि उसके कुल्हाड़ी की ना मतलब जो उसमें जो हथी डली हुई थी, जो डंडी थी, उसमें डंडा था जो कुल्हाड़ी, वो टूट गया। और उसने क्या किया, उसने वहां से चंदन की लकड़ी का वो उसका हथी उसमें डाल ली। और उसके बाद वो फिर उसने कटाई शुरू कर दी। धीरे धीरे ऐसे करते करते सारा जंगल काट दिया जी उसने, और काट कर बेच दिया। इत्तेफाक से राजा को उस तरफ फिर कहीं ना कहीं गुजरना हुआ और उसकी राजा से मुलाकात हो गई। फिर राजा ने देखा यार इस बंदे को पहले कभी देखा है। और उसने भी सोचा, और वो पूरा खुश था। मतलब मैं आपको सच बात जो बताना चाहता हूँ कि हमारे 10,000 कमाने वाला भी खुश है। वो कहता है क्या बात है, मजे हैं यार जिंदगी, है ना। 15,000 कमाने वाले को भी लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही। 20,000 30,000 कमाने वाला भी अपने से छोटे को देखकर कहता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। एक्चुअल में उसको अपनी पावर नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। असल में उसको अपनी पावर नहीं पता। वो क्या करता है, वो 20,000 30,000 कमा रहा है तो उसको लगता है कि मैं 15 वाले से अच्छा हूँ बस। असल में वो ये नहीं देखा कि तू 2 लाख भी कमा सकता है। तो ऐसा ही वो उसको क्या, उसने राजा का बड़ा धन्यवाद किया। राजा का मजा आ गया जी, आपने बहुत बहुत आपका एहसान था मेरे पूरा, आपने मेरे को इतना बड़ा बाग दे दिया और अब तक मैं कभी भूखा नहीं सोया, मैंने सारा जंगल। उन्होंने कहा भाई, और राजा बड़ा हैरान हो रहा है, तू आज भी वही लकड़ी काट रहा है, मैंने तेरे को चंदन का बाग दिया था। उन्होंने कहा मजा आ गया जी, चंदन का बाग मैंने अब तक मेरे को काम ही खत्म नहीं हुआ, मैंने अभी अभी वो खत्म हुआ है चंदन का बाग जो आपने दिया। राजा ने मत्थे पर हाथ मारा कि यार इस बंदे ने क्या कर दिया। मतलब चंदन की एक लकड़ी छोटी सी उसको माला माल कर सकती थी, लेकिन उस बंदे को उसका पता ही नहीं था, और इस वजह से उसने सारा जंगल ही काट दिया। राइट। राजा ने कहा कि अभी तुम्हारे पास कुछ बचा। उसने कहा कि ये हथी बची है जो हथौड़ी जो कुल्हाड़ी में है। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा करो, इसको बाजार में लेकर जाओ, ऐसा ऐसा करके फलाम फलाम बंदे के पास जाना और आपको पता चलेगा और उसको बेच देना इसको। तो उसने कहा ठीक है जी। तो वो जब वहां गया, असली जिसको परख थी चंदन की, उसके पास गया और उसने वो हथी इतने पैसे में खरीद ली उसकी कि उस बंदे की जिंदगी बदलनी चालू हो गई। और जब वो ढेर सारे पैसे वहां से लेकर आया और वो रास्ते में आकर ये सोच रहा था कि यार क्या हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी और मैंने कितने सस्ते में उसको हाथ से जाने। हेलो। ऐसा अक्सर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है कोई ना कोई दोस्त के माध्यम से। एक इंसान को कोई ना कोई साथी आता है और वो कैसे ना कैसे करके हमारे साथ संपर्क करता है। आज भी आप दोस्तों ने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क किया होगा, शायद किसी ने किसी को कॉल किया होगा, उसने कहा होगा कि चल तू चल मैं आया, है ना, मैं अभी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ ऐसा। तो और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 4 मीटिंग लगाई होंगी और बाद में नहीं आती। ये क्या है, ये यही चीज है दोस्तों कि उनको, वो बेचारे उस लकड़हारे की तरह हैं कि जो इसकी कीमत को नहीं समझते। इवन के वो सब कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पर इस बिजनेस में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। मैं दोस्तों इस बिजनेस में ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जो 1 1 करोड़ रुपया एक साल का कमाते हैं, और ऐसे लोगों से भी मिल चुका हूँ जो 1 1 करोड़ रुपया एक एक महीने का इस बिजनेस से कमाते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं 15,000 20,000 30,000 कमा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो बंदा, ये जो सिस्टम लाखों रुपए की अर्निंग की बात करते हैं यहाँ पे लोग, पता नहीं क्या करना होगा, इसलिए आप तो इससे साइड से ही गुजर जाते हैं। ऐसे काय को पंगा लेना इसके साथ। हेलो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। यहाँ से इससे काम लेकर लोग पैसा बनाते हैं। 70% लोगों को तो कारण भी नहीं पता होता। मैं खुद को बताता हूँ, मेरे को नहीं कारण पता था, मैं किसी की बात क्यों करूं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को भी पता नहीं था कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं।
क्योंकि वही बात वो मतलब ऐसा था कि आपा तो बहुत अच्छे हैं, हर बंदे को ऐसा ही लगता है। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो आने के बाद ही कारण पता चला। मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात, पहली बात जो कि मैं आपको भी कहना चाहूंगा सभी को, जैसे हमारे साथ, मैं आपको पहली इन्वेस्टमेंट यहां पर ये कहूंगा कि कम से कम 30 दिन आप इस बिजनेस को दें। कम से कम 30 दिन, 30 दिन आप खूब ट्रेनिंग लें। 30 दिन, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं, हम अनजान है। कई बार ट्रेनिंग का मतलब ही गलत समझ लेता है। ट्रेनिंग का मतलब ये समझ लेता है कि अच्छा मैं ट्रेनिंग लूं, मेरे को क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना समझदार वगैरह वगैरह। किसी की एज मतलब किसी के पास उम्र का एक्सपीरियंस है, किसी के पास पढ़ाई ज्यादा है, किसी के पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, किसी के पास किसी ना किसी रूप में बंदा अपडेटेड होता है और उसको लगता है मेरे को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप आज इस ट्रेनिंग में ना होते तो आप वो कहानी ना सुनते जो अभी अभी मैंने सुनाई। जो बंदा ट्रेनिंग में नहीं है तो उसने वो कहानी नहीं सुनी। तो मतलब ट्रेनिंग का मतलब है एक चर्चा, ट्रेनिंग का मतलब आपस में बातचीत। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम अनजान हैं, वो नहीं है कि हमें हमें कुछ सिखाया जा रहा है। नो, यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब हम बातचीत सुनते हैं किसी सामने वाले इंसान की, तो हमें अंदर से ये क्लैरिटी हो जाती है कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, इस बिजनेस को क्यों करूं, कैसे करूं, लोग क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, क्यों करूं, कैसे करूं, कहां करूं, कब करूं। ये 4 सवाल यहां पर क्लियर हो जाते हैं जब बंदा ट्रेनिंग मीटिंग में आता है। तो मेरे को वाई क्लियर नहीं। तो वाई जब मैं ट्रेनिंग में गया दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मेरे को क्लियर हुई वो ये हुई कि यहां पर अगर मैं बात करूं पैसे के मामले में, पैसे के मामले में वहां पर दोस्तों एक वहां पर एक सिनेरियो दिखाया गया। दो चीजें मैंने जहां पर सीखी, वहां पर तो सीखने को मिली 2-3 चीजें। आप ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ आ गई तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर ना आई तो कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में फिर सीख लेना। इसीलिए तो मैंने 30 दिन बोला, कभी ना कभी जरूर आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें सीखने को मिली। अगर पैसे की बात करें, मनी की बात करें दोस्तों, तो मनी के बारे में जो बातचीत हुई वो ये हुई कि आज हम सभी सभी की अपनी बॉडी पर कपड़ा जो सेम लगता है, खाना हम सेम खाते हैं, लेकिन आज इनकम के मामले में कोई बंदा 10,000 रुपए महीने का अर्न करता है, कोई बंदा 20,000 रुपए महीने का अर्न करता है, कोई बंदा 50,000 रुपए महीने का अर्न करता है, और कोई बंदा लाख रुपए, और कोई बंदा 2 लाख रुपए, कोई बंदा 5 लाख रुपए। तो यहां पर लोग डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, जब बाकी सारी चीजों के मुताबिक हम बराबर हैं। बेड का साइज सभी के घर में सेम है, राइट। पानी हम सेम पीते हैं, खाना हम सेम उसी उसी समय पर खाते हैं, सोते हम सेम टाइम पर, उठते हम सेम टाइम पे। क्लियर, हर चीज एवरीथिंग सेम है, लेकिन पैसा अलग अलग क्यों कमाते, कारण क्या है। कारण ये है माय डियर फ्रेंड्स कि पैसे के मामले में मेरे को पता चला कि लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा चाहिए कितना। क्योंकि ये चीज हमारे ना तो सिलेबस में पढ़ाई जाती है कभी भी, ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ने को मिलेगी। आपने पढ़ी हो तो मेरे को बता देना, मैंने तो नहीं पढ़ी अपनी 15 साल तक की पढ़ाई, राइट। तो वहां पर दोस्तों मेरे को जो सीखने को मिला, वेरी फर्स्ट थिंग वो ये थी कि हमें कितना पैसा चाहिए एक महीने का, और कितना कमा रहे हैं तो कितना माइनस में चल रहे हैं, ये लॉजिक। यहाँ पर एक सर्वे दिखाया गया कि अगर हम मतलब जैसे आप जूते लेने चले जाएं, तो जूते लेने जाते हैं तो वहां पर उसको बोलते हैं कि भाई जूते दिखाओ, है ना, दुकान वाले को। तो कोई वो इतने इतने जूते थोड़ी ना दिखाता है अपनी, वो अपने साइज की दिखाता है। तो वो भी जूता छोटे बच्चे का भी, लेकिन वो अपने नहीं है, वो अपने साइज का दिखाता। इसी तरह से पैसा कितना, तो उन्होंने बताया कि हर 20 साल में, हर 20 ईयर्स में 10 गुना महंगाई जो है बढ़ जाती। जो लोग इस लॉजिक को समझ लेते हैं ना दोस्तों, और बूम के अनुसार वो काम करना चालू कर देते हैं, वो लोग ग्रोथ कर जाते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव है, राइट। तो उन्होंने वहां पर क्या बताया कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। समझ आई आप सभी को बात। जी सर। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है।
अच्छा, अभी आप कैसे माने कि ये बात सच है? तो इसका उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया, जो इसका एग्जाम्पल लिया वो बड़ा शानदार। तो एग्जाम्पल क्या लिया गया? गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी। कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने उदाहरण लिया कि गवर्नमेंट जॉब में आज से 20 साल पहले, सॉरी 1920 से 40 से उन्होंने उठाया कि 1940 में 10 रुपए महीने से एक परिवार का गुजारा होता था। 1940 में कितने रुपए महीने में एक परिवार का गुजारा होता था? 10 रुपए। 10 रुपए। और अगले 20 सालों में 1960 में ये महंगाई बढ़ गई और एक परिवार का गुजारा कितने में होना चालू हो गया? 100 रुपए में। एक परिवार का गुजारा कितने में हो गया? 100 रुपए में। तो 1940-60 में लोग 100 रुपए महीने का ऑन एन एवरेज 50-60-70 रुपए 80 रुपए कमाते थे। 1980 में आकर ये महंगाई 10 गुना और बढ़ गई और एक परिवार का गुजारा कितने रुपए में होना चालू हो गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए। तो हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? हम लकी हैं अपनी फैमिली में कि हमें ये एजुकेशन लेने का मौका मिल रहा है, वरना हम भी दूसरे जैसे अपने बाप दादा दूसरे काम धंधे करके यहाँ से निकल गए, उसी तरह से हम भी यहाँ से चले जाए। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू होम काम करें, एजुकेशन लेकर पैसा कमाने पर निकले, अगर पैसा कमाना है, अगर सीख कर पैसा कमाने निकले तो ज्यादा कमा सकते हैं यार। बिना सीखे निकलेंगे तो जैसा तैसा लोगों की तरह कमाएंगे। बिना सीखे पैसा कमाएंगे तो पैसा कमाएंगे 30,000, 40,000, 50,000। और सीख कर कमाएंगे तो 5 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं। राइट? तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद अगला सर्वे आया कि 1980 के बाद सन 2000 में जो महंगाई थी वो 10 गुना और बढ़ गई और एक परिवार का गुजारा कितने में होना चालू हो गया? सन 2000 में कितने पैसे चाहिए एक परिवार का गुजारा करने के लिए? अब बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा आपको? 10,000। हर 20 सालों में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है और 2020 में जाकर ये महंगाई 10 गुना और बढ़ गई दोस्तों। एक परिवार का गुजारा कितने में होना चालू हो गया? 20,000। लाख रुपए। जी सर। 10 गुना महंगाई बढ़ रही है हर 20 सालों में। माना कि ये हो गया, हुआ कैसे? तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सर्विस वाले का उदाहरण दे दिया कि सरकारी नौकरियों में आज कितनी सैलरी है। तो आज हर कोई बंदा सरकारी नौकरी वाला 80-90 हजार रुपए 70,000 रुपए कमा रहा है महीने के। और आज से 10 साल पहले 2000, 20 साल पहले 2000 सन की बात करें तो उस समय उनके 8-9 हजार रुपए सैलरी हुआ करती थी। तो मेरे को ये क्लियर, अभी मुद्दा ये है कि काम आप कोई भी करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बस शर्त ये है कि लाख से ऊपर कमाना चाहिए। हेलो? आप काम कोई भी करो, लेकिन अगर आप अपने परिवार को सही जिंदगी देना चाहते हैं तो आपकी इनकम लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई धंधा है जो आपको लाख रुपए दे सकता है तो बहुत बढ़िया बात, आपको मुबारकबाद। अगर नहीं है तो आप हमारे साथ काम कर सकते। तो ये बन गया कारण। समझ आ रही मेरी बात? मैं पढ़ा रहा था उस समय प्राइवेट स्कूल में, स्कूल प्लस ट्यूशन दोनों चीजें जोड़ के जो मैं पैसा कमाता था वो कमाता था 12 से 15 हजार। और फॉरएवर में जब मैंने देखा कि लोगों को लाख रुपए की अर्निंग करते हुए, और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों की लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की अर्निंग से प्रभावित होकर नहीं आया था इस बिजनेस। सबसे बड़ी बात, मैं प्रभावित होकर आया था इस चीज से कि यार मेरी फैमिली को भी अगर मैंने अच्छी जीवन देना है तो लाख रुपए से कम काम चलने वाला नहीं है। आपको लगता है अगर आपके घर में लाख रुपए से ज्यादा पैसे आ रहे हैं किसी भी तरह से तो बहुत अच्छी बात। और अगले 20 सालों में ये महंगाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने ना एक अखबार की पोस्ट किसी साथी ने कि 1 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों को मिडिल क्लास में रखा जाएगा। राइट? 1 लाख कमाने वाले लोगों को मिडिल क्लास में रखा जाएगा।
तो इसका मतलब आने वाले 20 सालों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का खर्च हुआ करेगा, राइट? तो क्या आपके घर में 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग आ रही है? और क्या 2030 तक जाते जाते वो अर्निंग 2-3 लाख में कन्वर्ट हो सकती है? इज इट पॉसिबल? है ना? अगर तो इस जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका आंसर है यस, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर इसका आंसर नो है तो फॉरएवर आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, कड़वी लगे मीठी लगे ये, और आसान लगे मुश्किल लगे, करनी पड़ेगी।